छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनते ही विष्णु देसाई जी के द्वारा आप सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ा ऐलान आप सभी के लिए जो है निकल के आ रहा है। अगर हम बात करें हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम साहब विष्णु देसाई जी के, तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ऐलान, सबसे बड़ा ऐलान आप सभी के लिए बीजेपी ने नई घोषणा की है आप सभी के लिए। और आपको पता ही होगा कि जो भी वादे, जो भी घोषणा पत्र, जो भी मैनिफेस्टो, जो भी अपडेट आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा जितने भी वादे आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जाते हैं, डेफिनेटली निश्चित तौर पर जो है आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सभी वादों को, उन सभी घोषणा पत्रों को, उन सभी मैनिफेस्टो को जो है कहीं न कहीं जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से पूरा करते हैं। तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट, आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है। बीजेपी ने नई घोषणा की है, तो किसानों का जो है कर्जा माफ़ होगा। जी हाँ, सबसे पहले अपडेट यही है, सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है। और विष्णु देसाई सरकार जो है किसानों के हालात उनको पता है, किसानों की आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति क्या है और किसान जो है किस तरह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी, किस तरह से प्रॉब्लम जो है फेस कर रहा है। इन चीज़ों के बारे में जो है किसानों के बारे में जो है सीएम विष्णु देसाई जी को पता है। तो आप सभी किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है और आप सभी किसानों का जो है कर्जा माफ़ हो पाएगा। जी हाँ, और ये आप सभी के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको पता ही है कि बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आप सभी के लिए काम किए जाते हैं। तो जितने भी अपडेट्स होते हैं, जितने भी घोषणाएँ पत्र होते हैं, जितने भी मैनिफेस्टो होते हैं, जितने भी अपडेट, जितने भी चीज़ें जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती हैं। वो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाएगा। तो टाइम लगेगा, वक़्त लगेगा, लेकिन हो जाता है। वक़्त पर जो है आपको छोड़ देना है। इसके अलावा जो है 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलने वाला है। बहुत जल्द आप सभी को आवास योजना की राशि छत्तीसगढ़ में जितने भी जो गरीब परिवार से हैं, जिनके पास अपना खुद का मकान नहीं है और पक्के मकान नहीं है, कच्चे मकान में रहने को मजबूर हैं, उन सभी गरीब परिवारों को जो है करीब 18 लाख गरीब परिवारों को जो है उनका खुद का घर मिलने वाला है। करीब 18 लाख गरीब परिवारों को उनका खुद का आवास, उनका जो है खुद का छत मिलने वाला है। और ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप सभी की सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट आप सभी की गवर्नमेंट है। तो जो भी वादे किए जाते हैं, जितने भी वादे किए जाते हैं, जितने भी अपडेट, जितने भी घोषणाएँ पत्र, जितने भी मैनिफेस्टो जो आप सभी के लिए निकाले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को जो है देखने को मिल पाता है। तो टाइम लगेगा, वक़्त लगेगा, लेकिन हर एक चीज़ें आप सभी के लिए पॉसिबल हो पाता है, हर एक चीज़ें आप सभी के लिए मुमकिन हो पाता है, तो इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। तो आप सभी के लिए बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, आप सभी के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रहा है। तो बस आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि कोशिशें आपको जो है करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी के लिए अच्छा हो पाएगा, उतना ही ज़्यादा आप सभी के लिए बेहतर दिन बेस्ट होने वाला है। तो मेहनत आपको करते रहना है, कोशिशें आपको करते रहना है। इसके अलावा भूमिहीन कृषकों के लिए भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है। जी हाँ, जो भूमिहीन कृषक होते हैं, जो जिनके पास किसी भी प्रकार का ज़मीन नहीं होता, जो भूमिहीन कृषक होते हैं, जिनके पास अपना खुद का जो है 1 डिसमिल ज़मीन नहीं होता, जिनके पास खुद का जो है 1 डिसमिल खेत नहीं होता, तो उन सभी के लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, विष्णु देसाई सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में जो है 10,000 रुपए सालाना देने का जो वादा है, उस वादे को भी विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, उस वादे को भी बीजेपी गवर्नमेंट्स के द्वारा आप सभी के लिए जो है पूरे किए जा रहे हैं। और ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखने को मिल पाता है। सो टाइम लगता है, वक़्त लगता है किसी भी वादों को, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को फुलफ़िल अप करने में, लेकिन आप सभी से किया हुआ हर एक वादा, आप सभी से किया हुआ हर एक मैनिफेस्टो कहीं न कहीं पॉसिबल हो पाता है। आप सभी के लिए हर एक चीज़ें जो है मुमकिन हो पाता है। तो इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जब तक आप टाइम नहीं दोगे, जब तक आप समय नहीं दोगे, कोई भी चीज़ हो, कोई भी फ़ील्ड हो, आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगा। इसलिए किसी भी कामयाबी को पाने के लिए, किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए, किसी भी सपनों को पूरा करने के लिए, किसी भी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाता है।
तो बीजेपी ने नई घोषणा की है। तो जो भी अपडेट्स है, जितने भी अपडेट है जो आप सभी के लिए निकल के आ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों को देखने को मिल पाएगा। तो टाइम लगेगा, वक़्त लगेगा, लेकिन हर एक चीज़ आप सभी के लिए पॉसिबल हो पाएगा। हर एक चीज़ आप सभी के लिए मुमकिन, हर एक चीज़ आप सभी के लिए कहीं न कहीं पॉसिबल जो है देखने को मिलने वाला है। तो मेहनत ही सब कुछ है। अगर आज आपने अच्छे से मेहनत कर लिया, अगर आज आपने अच्छे से कोशिश कर लिया, तो आने वाला टाइम या आने वाला समय आपका ही होगा, और आने वाले टाइम या आने वाले समय में आपको डेफ़िनेटली कामयाबी मिल पाएगा, डेफ़िनेटली जो है सफलता आपको मिल पाएगा। देखो, बहुत से लोग कोशिश करते हैं, बहुत से लोग जो है मेहनत करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत से लोग होते हैं जो कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो टूट जाता है, और एक समय के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, एक समय के बाद उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि हम कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे, हम आगे बढ़ पाएँगे या फिर नहीं बढ़ पाएँगे, हमारे सपने पूरे हो पाएँगे या नहीं पूरे हो पाएँगे, हमारे ड्रीम्स पूरे हो पाएँगे या नहीं हो पूरे हो पाएँगे, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फिर सोचते रहते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, देखो, आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है कोशिशें करना। तो जितना ज़्यादा आप कोशिशें करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करोगे, यही हार्ड वर्क, यही कोशिशें आपको आगे कामयाबी दिलाएगा। तो लोगों की परवाह मत करो। लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में बिल्कुल परवाह मत करो। अपने आप पर भरोसा रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद के ऊपर काम करो। एक दिन आपका टाइम ज़रूर आएगा, आपका भी समय बदलेगा, आपका भी वक़्त बदलेगा। बस उस वक़्त के लिए, उस टाइम के लिए थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, थोड़ी-सी कोशिश आपको करना पड़ेगा। यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि निराश बिल्कुल ना हो। आज जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, आज जो तुम कोशिश कर रहे हो, आज जो तुम हार्ड वर्क कर रहे हो, यही चीज़ है जो आपको आगे सफलता दिलाएगा। और भूमिहीन कृषकों को अगर 10,000 रुपए की राशि जो है सालाना जो है अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है विष्णु देसाई सरकार के द्वारा, तो ये भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, और ये भी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लोगों को देखने को मिल पाता है। तो टाइम लगता है, वक़्त लगता है, किसी भी चीज़ों को पूरा करने में समय लगता है, किसी भी घोषणा पत्रों को, किसी भी मैनिफेस्टो को फुलफ़िल अप करने में टाइम तो लगेगा ही ना। समय लगेगा ही, वक़्त देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, लेकिन हर एक चीज़ें आप सभी के लिए कहीं न कहीं पॉसिबल हो पाते हैं। हर एक चीज़ें कहीं न कहीं आप सभी के लिए मुमकिन हो पाते हैं, हर एक चीज़ आप सभी के लिए पॉसिबल होने वाला है। और किसानों का कर्ज़ा माफ़ हो पाएगा, और 18 लाख गरीब परिवारों को आवास मिलने वाला है। 18 लाख गरीब परिवारों को उनका खुद का घर मिलने वाला है। करीब 18 लाख गरीब परिवारों को उनका खुद का आवास मिल पाएगा, और ये सभी चीज़ें आप सभी के लिए पॉसिबल हो पाएगा, आप सभी के लिए जो है मुमकिन होने वाला है। तो बस मेहनत करो, अपने आप पर जो है भरोसा रखो, खुद के ऊपर काम करो। यही कहना चाहते हैं कि एक बार अगर आपने अच्छे से कोशिश कर लिया, एक बार अगर आपने मेहनत कर लिया, तो आज जो आप मेहनत कर रहे हो ना, जो आज आप कोशिश कर रहे हो, एक टाइम आएगा जब यही चीज़ें आपको कामयाबी दिलाएगा। तो वीडियो अगर आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।